नमस्ते जी। वंदे मातरम। समस्त देशवासियों को मेरा प्रणाम। भारत ने विश्व गुरु बनने की राह में एक लंबी छलांग लगाई है। जल्दी ही भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसा भारत सरकार का मानना है, जिसमें -40% का स्टूडेंट, जिसके जीरो नहीं -40% का स्टूडेंट MBBS MD कर सकेगा। वो कितना भारत का नाम रोशन करेगा, वो किस तरह से लोगों के इलाज करेगा, वो किसी के दिमाग का भी इलाज करेगा, किसी के हृदय का इलाज करेगा, कितनी बखूबी से कर सकता है, ऐसा विश्व में शायद कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह की आरक्षण की नीति, इस तरह की सरकार की नीति भारत को जल्दी ही विश्व गुरु बना सकती है, ऐसा भारत सरकार का मानना है। एक डॉक्टर जैसा व्यक्ति, एक ऐसा पेशा, ऐसा प्रोफेशन जिससे लोगों की जान बचाई जाती है, डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, और उसकी प्रतिभा जीरो नहीं -40 होना भी कोई गलत बात नहीं है। उसको भी -40 वाले को भी MBBS MD बनाया जाएगा। इसी के साथ 13 जनवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण बिल भारत सरकार द्वारा लाया गया है, जिसका नाम है इक्विटी कम्युनिटी एक्ट। ये एक्ट जितने हमारे विश्वविद्यालय हैं, उन तमाम विश्वविद्यालयों में इस एक्ट के तहत जो संगठन बनेगा, जो आयोग बनाया जाएगा, वो ये ध्यान करेगा कि कोई भी स्वर्ण जाति का स्टूडेंट किसी SC OBC के साथ अन्याय ना करे। अभी तक अन्याय हो कहाँ रहा है? तमाम यूनिवर्सिटी में, तमाम विश्वविद्यालयों में, तमाम इंस्टीट्यूशंस में सभी बच्चे भाई भाई की तरह, भाई बहन की तरह रहते हैं, और तमाम सब लोग मिल करके भारत के ऊंचा उठाने में, भारत को विश्व गुरु बनाने में सब लोग लगे हुए हैं। एक स्वर्ण जाति का बच्चा अपने मान सम्मान के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश की अस्मिता के लिए काम करता है, तो उसको वाच करना है, उस पर झूठे केस बनाना है, उसकी प्रतिभा को दबाना है। इस तरह से हम कहाँ समाज को ले जाना चाहते हैं? मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव हो। भारत का प्रत्येक नागरिक भारत माता की संतान है। उस सबको हमें एक समान रूप से देखना होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा, कोई स्टूडेंट आर्थिक रूप से कमजोर है, सरकार का दायित्व है कि वह उसको मदद करे, उसका ऊंचा उठाने में उसको सहयोग करे, ना कि किसी भी प्रतिभावान बच्चे को, एक बच्चा 100% का है, एक बच्चा 95% का है, उसकी प्रतिभा को दबाने के लिए उस पर झूठा इक्विटी कम्युनिटी एक्ट लगा करके उसको पीछे धकेला जाएगा। इससे क्या देश की तरक्की होगी? किस तरह से हम विश्व गुरु बन जा रहे हैं? हम समाज को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? हम बच्चों को आपस में क्यों लड़ना चाहते हैं? इस तरह की लड़ाई से, इस तरह के एक्ट से सरकारें बन सकती हैं, बहुमत मिल सकता है, संख्या किसी वर्ग की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन राष्ट्र का क्या होगा? इस भारत का क्या होगा? हम देश को ले जाना कहाँ चाह रहे हैं? तमाम बच्चे, तमाम प्रतिभाएं जो डिग्री कॉलेज में पढ़ रही हैं, तमाम इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रही हैं, कुछ घटनाओं को छोड़कर मुझे नहीं लगता कोई भेदभाव है। अगर कोई भेदभाव करता है, उससे पहले तो बहुत सारे कानून पहले से बने हुए हैं। कोई बच्चा किसी के साथ अन्याय करता है, अगर कोई बच्चा दुर्भाग्य से स्वर्ण जाति का है, उसके साथ अगर कोई SC या OBC अन्याय करता है, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? इक्विटी कम्युनिटी एक्ट के अंतर्गत जो उसका प्राविधान दिया गया है, उसमें OBC भी होगा, SC भी होगा, लेकिन स्वर्ण जाति का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। क्या स्वर्ण जाति के साथ अन्याय नहीं हो सकता? हम नहीं चाहते किसी के भी साथ अन्याय हो। SC OBC सब अपने भाई हैं, सब भारत माता की संतान है, लेकिन क्या स्वर्ण होना इतना बड़ा अपराध है, इतना गंभीर अपराध है कि उसकी प्रतिभा को दबाया जाएगा?
इस तरह की प्रतिभा को दबाने से क्या देश का विकास होगा? हम किस तरह से देश को आगे बढ़ाएंगे? हम देश को, इस समाज को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? हम इस सरकार से हम सबको मांग करनी होगी, देश के समस्त राष्ट्रवादी लोगों को, ना कि स्वर्ण जाति को, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सबको मिलकर के ये बात कहनी होगी कि हम सब भाई हैं, आपस में हम सब समान हैं, किसी के साथ भी अन्याय हम नहीं होने देंगे। इसमें ये राष्ट्र का मामला है, किसी जाति का, संप्रदाय का, किसी का मामला नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के अहित में जो कार्य होगा उसमें हमें आवाज़ उठानी ही चाहिए सबको। हमें सरकार, पार्टी, इससे मतलब नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे आने वाली जनरेशन्स, उसको हम क्या देना चाहते हैं? हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने क्यों चुप रहे, अन्याय के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? इस तरह की देश को कमज़ोर करने वाली नीतियां, मतलब इस तरह से हम किस तरह से हम इस देश की जनता को, इस देश के समाज के सामंजस्य को, इस देश के आपसी भाईचारे को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं? क्यों ऐसा लेकर के हम क्या वोट की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? इस मेरा सभी समस्त राष्ट्रवादियों से अनुरोध है कि इस तरह का अन्याय जो समाज को तोड़ने का काम करता हो, पार्टी से ऊपर, सरकार से ऊपर राष्ट्र सर्वोपरि है। हमें राष्ट्र के लिए सोचना होगा, पार्टी से ऊपर उठ के सोचना होगा कि हम किस ओर इस देश को, इस समाज को ले जाना चाह रहे हैं। आज के आधुनिक युग में, आज के वैज्ञानिक युग में ऐसा कानून विश्व में कहीं भी नहीं है कि एक -40 का बच्चा एक 100% के बच्चे का नहीं उसको एडमिशन मिलेगा और -40 को मिलेगा। किस तरह से तरक्की होगी देश की? कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? कैसे हम इस देश को ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं? हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनना चाहते हैं। क्या इसी तरह से इकोनॉमी, नंबर 1 इकोनॉमी हम बनेंगे? क्या इस तरह से हम विश्व गुरु बनेंगे? हम समाज को क्या देना चाह रहे हैं? इस तरह से समाज को हम तोड़ने की पॉलिसी क्यों लागू होने देना चाह रहे हैं? ये दायित्व समस्त भारत के जागरूक नागरिकों का है कि जो राष्ट्र के प्रति सोचे। राष्ट्र बचेगा तो हम बचेंगे। आज दुनिया बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है, हम माइनस की तरफ जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि बस जाति सर्टिफिकेट बनाओ, पढ़ने की जरूरत नहीं। ये हम अपने समाज का, हम अपने दलित भाइयों का, हम अपने एससी समाज का, ओबीसी समाज का, इससे बड़ा अहित कुछ नहीं हो सकता कि जब बच्चे को ये लगेगा कि बिना पढ़े ही तेरा तो काम चल जाएगा। उसकी प्रतिभा कैसे विकास होगी? वह भी तो हमारे समाज का अभिन्न अंग है। अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति भी, बिल्कुल जो निचले तबके का व्यक्ति है, जब तक वह तरक्की नहीं करेगा, वह अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा, तो कैसे वो समाज के साथ मिलकर चलेगा? कैसे वो अपनी तरक्की करेगा? कैसे उसकी प्रतिभा का विकास होगा? हम उसको कह रहे हैं कि तुम 0 नहीं -40 भी लाओगे तो हम तुम्हें दाखला देंगे। वो दाखला लेके करेगा क्या? उस प्रवेश में करके वो पढ़ के भी क्या करेगा? उसकी प्रतिभा क्या रही जो 0 से भी नीचे चला गया, -40 तक चला गया? हम उस बच्चे का कितना हित करना चाह रहे हैं? हम उसको क्या सिखाना चाह रहे हैं कि तू पढ़ मत, केवल जाति प्रमाण पत्र बना? ये जाति का इस तरह का भेदभाव करना, ये इससे अन्यायपूर्ण कार्य क्या हो सकता है इस देश के लिए, इस समाज के लिए? हमारे आओ सब मिल करके जातिगत भेदभाव बुलाकर सब बच्चों को शिक्षा दें। हर बच्चे को कहें कि बेटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अपनी प्रतिभा का विकास करो, और अपनी प्रतिभा का विकास करके इस राष्ट्र को, समाज को दुनिया के नंबर 1 देशों में से हम बनाएंगे। इस तरह के कानूनों का प्रत्येक राष्ट्रवादी व्यक्ति को पूरी जोर से इस तरह के कानूनों का विरोध करना चाहिए और सब मिलकर के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति का हो, वो सब भारत माता के बच्चे हैं। हम सब मिलकर के उन सब की प्रतिभाओं का विकास करेंगे और इस तरह के तुष्टीकरण करने वाले कानूनों का हम सब विरोध करेंगे। हम सब मिलकर बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम।